नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। बेमेतरा जिले के बेरला रोड स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के राजीव भवन में कांग्रेस द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व संसदीय सचिव गुरु दयाल सिंह बंजारे और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा मुख्य रूप से मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर महंगाई को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वहीं 2026 में देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को जनता पर डाला क्रूर आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का भी विरोध जताया। रविंद्र चौबे ने कहा कि कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से बाजार में खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की थाली पर पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा ईंधन की खपत कम करने की सलाह पर भी कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा। रविंद्र चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को राहत देने के बजाय उपयोग कम करने की सलाह देना सरकार की विफलता को दर्शाता है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अनुकूल होने के बावजूद केंद्र सरकार ने देश की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की दूरदर्शिता की कमी का खामियाजा आज देश भर की जनता भुगत रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और आम जनता को राहत देने के बजाय केवल टैक्स वसूली एवं कीमतों में बढ़ोतरी पर ध्यान दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की जनता को संबोधित करते हुए जिन बातों का उल्लेख किया है कि डीजल पेट्रोल की उपयोग कम करें, खाद्य तेल का उपयोग कम करें, खाद भी आप कम उपयोग करें, सोना चांदी कम खरीदें। आखिर 12-13 साल राज्य करने के बाद आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि पेट्रोल डीजल का संकट आपने पैदा क्यों किया। खाद के संकट और पेट्रोल डीजल का अगर संकट हो जाएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, आम उपभोक्ता परेशान होंगे, लेकिन देश की जो अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था लगभग चौपट हो जाएगी। इसका जिम्मेदार कौन है? आपकी नीतियां, आपकी विदेश नीति। दुर्भाग्य है कि आप हमारे मित्रों को, ईरान हमारा मित्र देश था जहां से हम क्रूड ऑयल लेते थे, रसिया हमारा मित्र देश था जो हमको सपोर्ट करता था, आपने इजराइल और अमेरिका पे जाकर के इस प्रकार से जो नीतियां बनाई, उससे उसके घातक परिणाम हिंदुस्तान को देखने को मिलेंगे। इसी के खिलाफ सारे देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजन करके लोगों को जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं जल्द समय रहते इसका निदान होना चाहिए, वरना कृषि पे जो संकट उत्पन्न होने वाला है वो दोबारा फिर कृषि का कमर टूट जाएगा, किसान उठ नहीं पाएगा और ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जैसे रेट बढ़ने वाली ये सूचना आ रही है, इसी नाम से जमाखोरी की जा रही है। रोज अर्थशास्त्री चैनल पे बैठ के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में पेट्रोलियम पदार्थों का कीमत लगभग 20 से 30% बढ़ने वाला है। तो सरकार को देखना चाहिए क्या इसके कारण कंपनियां जमाखोरी कर रही हैं। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल महंगाई और ईंधन कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।